अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब के गिर्द घेरा मज़ीद तंग होता जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है कि पार्टी सदारत से उनको हटाया जाए। PTI का ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन अज़ खुद से ये कार्रवाई नहीं कर सकता है कि नाअहली के बाद उनको पार्टी की सदारत से हटाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बहरहाल एक फ़ैसला मौजूद है जिसमें 2017 में नवाज शरीफ को भी इसी तरह की कार्रवाई का शिकार बनाया गया था और नवाज शरीफ को साकिब निसार साहब ने पार्टी की सदारत से महरूम कर दिया गया था। 2017 में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया था। पहले पॉलिटिकल एक्ट 2002 सेक्शन 5 में ये प्रोविजन मौजूद थी कि अगर कोई आदमी कोई मेंबर कौमी असम्बली नहीं बन सकता है तो उसको पार्टी का मेंबर भी नहीं होना चाहिए या पार्टी का अहदेदार भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल उसको फिर 2017 में भी रिपीट किया गया था। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने जो सेक्शन 203 था पॉलिटिकल एक्ट 2017 का, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया था और ये कहा था कि नहीं, इस तरह का जो एक्ट है या इस तरह का सेक्शन या इस तरह की कदगन नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई आदमी नाअहल हो जाता है तो उसकी पार्टी की रुकनीत भी ख़त्म हो जाती है या पार्टी की सदारत भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक जजमेंट दे दी कि नहीं, 203 सेक्शन को इंक्लूड किया जाए और उसको जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट 2017 है उसका हिस्सा होना चाहिए और इलेक्शन एक्ट का हिस्सा होना चाहिए, तो दोबारा शामिल करवा दिया गया था। तो आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब को पार्टी सदारत से हटाया गया था तो उनके दिए हुए जितने भी अहकामात थे, इवन जो टिकटों की तकसीम भी की हुई थी सेनेट के इलेक्शंस में, वो भी वापस करवा लिए गए थे। वो तमाम अहकामात, टिकट भी वापस करवा दिए गए थे और PMLN के उन सेनेटर्स को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ा था और वो काफ़ी देर तक आज़ाद रहे, बल्कि आज भी मेरा ख्याल वो आज़ाद ही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो गंद उस वक्त डाला था और जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, अब वो इमरान खान साहब को उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन जो तोशा खाना केस है जिसमें पहले इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया था, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया था और ये वर्डिक्ट दिया था कि बहुत सारे हक़ाइक़ हैं जो तोशा खाना में उन्होंने छुपाए हैं। उन्होंने अपने एसेट्स भी छुपाए हैं और जो बैंक स्टेटमेंट है और जो एसेट्स हैं, जो डिक्लेरेशन है, वो मैच नहीं करता। ये तमाम चीज़ें आपस में मैच नहीं करती और जो तोशा खाना बेच के जो पैसे कमाए हैं और जो बैंक अकाउंट में उनकी रकम मौजूद है वो भी उससे कंफर्म नहीं करती और उससे मुताबिकत नहीं रखती है जो तोशा खाना के तहफ़ उन्होंने बेचे हैं। तो उसके बाद अब किसी शख्स ने इलेक्शन कमीशन में एक पिटीशन फाइल की है कि जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था और नवाज शरीफ को पहले नाअहल किया गया था और नाअहल होने के बाद ये प्ली ली गई थी कि चूँकि नवाज शरीफ अब पार्टी सदारत के भी अहल नहीं रहे, इसी तरह से अगर नवाज शरीफ नहीं रहे हैं तो इमरान खान साहब भी पार्टी सदारत के अहल नहीं रहे हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको तहरीक इंसाफ की सदारत से हटाया जाए। तो उसकी अब जो है वो प्रोसीडिंग चलेंगी। 13 दिसंबर को हियरिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में नोटिस भी जारी कर दिया है। ये अज़ खुद नोटिस नहीं लिया गया है बल्कि किसी शख्स की रिक्वेस्ट पे, पिटीशन पे ये नोटिस लिया गया है और अब नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान साहब को पार्टी सदारत से भी हाथ धोना पड़ेगा, चूँकि इलेक्शन कमीशन पहले ही डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में जा चुका है कि तोशा खाना केस में कुछ हक़ाइक़ इमरान खान साहब ने छुपाए हैं। 63(1)P के तहत उनकी नाअहली हुई थी, तो इसलिए वो सादिक व अमीन नहीं रहे, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो अगर वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाता है, जो कि इलेक्शन कमीशन बतौर फ़रीक वहाँ पर गया हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा था अपने फ़ैसले में कि हम उनके ख़िलाफ़ जाएंगे, अदालत जाएंगे और उनकी परमानेंट डिसक्वालिफिकेशन करवाएंगे, चूँकि वो सादिक व अमीन नहीं रहे और उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए हैं। तो अब अगर वो नाअहली वहाँ से भी हो जाती है, जो बेसिकली वो अदालत का डिक्लेरेशन होगा, चूँकि PTI की ये प्ली थी कि जब तक अदालत का डिक्लेरेशन नहीं आता तो परमानेंट डिसक्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। आर्टिकल 62 और 63 के तहत डिसक्वालिफिकेशन नहीं हो सकती फॉर लाइफ टाइम, लेकिन 63(1)P के तहत उनकी टाइम बिंग डिसक्वालिफिकेशन हुई थी और एक दफ़ा उसकी डिसक्वालिफिकेशन होने के बाद
इलेक्शन कमीशन ने उनको अहल कर दिया था। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट भी डिक्लेरेशन दे देता है कि वो सादिक अमीन नहीं रहे, तो उस केस में दोबारा मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के यहाँ आएगा और उसके बाद फिर उनको परमानेंट डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसका खदशा इमरान खान साहब भी बहरहाल काफ़ी दफ़ा बता भी चुके हैं, खदशे का इजहार कर भी चुके हैं। तो अब ये बात भी कही जा रही है कि शायद लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था और फिर पार्टी सदारत से हटाया गया था, इसी तरह से इमरान खान साहब को भी नाअहल तो कर दिया गया, पार्टी सदारत से भी हटाया जाएगा। मेरी जो बात हुई है, मैं आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूँ कि चांसेस मौजूद हैं, इम्कानात मौजूद हैं और इसके बड़े कवी इम्कानात हैं कि इमरान खान साहब को पार्टी सदारत से हटा दिया जाएगा। दूसरी तरफ और भी मामला इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने एक पिटीशन दायर की हुई थी जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर दिया हुआ था कि इलेक्शन कमीशन कोई हतमी फ़ैसला नहीं दे सकता है इलेक्शन कमीशन की उस कार्रवाई के ख़िलाफ़ जो उन्होंने असद उमर, इमरान खान साहब और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ शुरू की हुई है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन 10 के तहत इमरान खान साहब, असद उमर और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई शुरू की हुई थी। चूँकि ऊट पटांग बयानात दे रहे थे तो उस पर लाहौर हाई कोर्ट से इन तीनों अहबाब ने रुजू किया था, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन हतमी फ़ैसला नहीं दे सकता है इस केस में, जिस पर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कह दिया है कि आप अपनी कार्रवाई जारी रखें। इलेक्शन कमीशन को कहा है कि कार्रवाई जारी रखी जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने आपको कार्रवाई से मना नहीं किया है बल्कि हतमी फ़ैसला देने से मना किया है, तो आप अपनी कार्रवाई जारी रखें। तो ये फ़ैसला भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आया है, असद उमर के ख़िलाफ़ आया है और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ आया है और इसमें भी ये तीनों अहबाब बचते नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इन पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कदगन और पनिशमेंट ज़रूर लगाएगा, पेनल्टी ज़रूर लगाएगा। आने वाले वक्त में इमरान खान साहब के लिए मामला तो और भी ख़राब होने जा रहे हैं, मुकदमात ही मुकदमात बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ नैब ने भी उनको अलकादर यूनिवर्सिटी केस में तलब किया हुआ है। तो इमरान खान साहब के लिए अब जो एक लाडलेपन वाला पीरियड था जो एंजॉय कर रहे थे, अब वो नहीं रहेगा बल्कि मुकदमात के ढेर लग जाएंगे। उन्होंने केपी से जो एक हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल वाला केस था उसमें एक तरह से रिलीफ लेने की कोशिश की है। उन्होंने कहा 2008 से 2022 तक 14-15 सालों में जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया वो किसी ने भी इस्तेमाल किया है तो वो उसका इस्तेमाल गैर कानूनी करार ना दिया जाए। तो इस सिलसिले में जो केपी असम्बली में अपोजिशन है उन्होंने काफ़ी शोर भी मचाया। बहरहाल इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दिन ब दिन कानून का शिकंजा कसता ही चला जाएगा और नज़र आ रहा है कि उनके लिए कानूनी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। वीलॉग को दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।